आज हम फिर से एक और नए और कड़क माल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है दुनिया बचाना भी एक कला है। और इसके बारे में जितना मुझे पता है वो ये है कि एक तो ये माल बिल्कुल नया है और दूसरा इसे रेटिंग मिली हुई है 10 में से 9 और एक दो वेबसाइटों के ऊपर तो 9.5 भी मिली हुई है। इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया है कि माल कड़क होगा। बाकी बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ पर बहुत ही भयानक आग की लपटों के बीच से हमें आती आवाज। धरती को छोड़े हुए मुझे 20 साल हो चुके हैं और 20 साल से मैं इस दूसरी दुनिया के अंदर फंसा हुआ हूँ, जहाँ पर आज ही वो दिन है जब मैं इस मोस्टर को हराऊंगा और इस दुनिया को बचाऊंगा। जहाँ पर अब हमें सामने से आती हुई दिखाई जाती हैं दो आंखें और उन्हीं आंखों के पीछे का मोस्टर बोल रहा होता है, तुम इसे भी इंड्योर कर गए पर मुझे नहीं लगता है कि तुम और तुम्हारे ये साथी अब मेरा सामना कर पाएंगे। और हमें सामने हीरो और हीरो की टीम दिखाई जाती है जिसमें हीरो का नाम है ली ह्यून श्योक और इसके साथियों का नाम नहीं बताया गया, पर वो सभी हैं जैसे नाइट, मेज और एक सेंटेस। और यहाँ हमारा हीरो भी अपनी बुढ़ऊ हड्डियों के साथ इस मोस्टर को कोई धमकी वमकी देता है, जिसके बाद ये दोनों हो जाते हैं पूरी तरह से रेडी एक दूसरे की जान लेने के लिए। और अब जैसे इन दोनों के सबसे पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी खतरनाक एनर्जी से खुद को बचाने के लिए वो मेज अपने और अपने साथियों के सामने एक शील्ड समन कर लेता है और उधर वो मोस्टर हीरो को वापस से धमकी देते हुए बोलता है, अभी के अभी सरेंडर कर दो नहीं तो यही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हें। और ये धमकी सुनने के बाद हीरो से डरने के बजाय वापस से पोजीशन लेके खड़ा हो जाता है और उससे 2-4 स्लेशेस एक्सचेंज करने के बाद उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर बोलता है, ठीक है इसे खत्म करने का समय आ चुका है। और ये बोलने के बाद वो किसी तरह का बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है उस मोस्टर के ऊपर, जिस वजह से चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। और उस तेज रोशनी के बाद हमें खड़ा दिखाया जाता है हमारा हीरो और उस हीरो के ऊपर लिखा होता है इस अटैक का नाम, जो होता है पैराडॉक्स फ्लेम। और अब हमारा हीरो अचानक से जाकर पीछे दीवार पे टकराता है, जिसका कारण होता है वही मोस्टर, क्योंकि वो उस अटैक से बच गया है। और अब वो एक अटैक और करके उस पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ देता है जिस पहाड़ पे हमारा हीरो जाकर टकराया था। और अब बिजली से भी तेज स्पीड के अंदर इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है दोबारा से शुरू, जहाँ पर कुछ अटैक और काउंटर अटैक के बाद वो मोस्टर अपने पंजे से हीरो के ऊपर एक और खतरनाक सा हमला करता है, जिसे हीरो अपने भाले से रोकता है पर घिसटते हुए पीछे की तरफ फेंक जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है उसका चेहरा दोबारा, जो कि इतनी अच्छी हालत में नहीं होता है, जिसका ये मतलब भी हो सकता है कि हीरो अब हार रहा है और शायद पुनर्जन्म का समय आ चुका है। और उधर से वो मोस्टर एक और अटैक हीरो की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारा वो भाला उसके ऊपर इतना तेज अटैक लगा पर फिर भी उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आया। और हीरो अपने भाले को घुमाते हुए बोलता है, तुमने इस भाले के बारे में कुछ कहा है ना, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हें और तुम्हारे घमंड दोनों को काटने के लिए अच्छे से केपेबल है। और ये वाली लाइन बोलने के बाद ली ह्यूंग एक और खतरनाक सा अटैक करता है उस मोस्टर के ऊपर। और अब हमें चारों तरफ सिर्फ आग दिखाई जा रही होती है और उस आग के बाद हमें जमीन के ऊपर गिरता हुआ दिखाया जाता है उस मोस्टर का ताज, जिसका मतलब है कि शायद उस मोस्टर का काम 25 हो चुका है। और अब ली ह्यूंग उस मोस्टर के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उस मोस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और ली ह्यूंग का भाला उसके सीने के अंदर है। और जब ली ह्यूंग उस मोस्टर की छाती से भाला निकाल रहा होता है तो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो मोस्टर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस दुनिया के अंदर ऐसा इंसान भी है जो मुझे मार सकता है। और हीरो उससे बोलता है, चलो मैं तुम्हारी इस बात को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। जिसपे वो मोस्टर बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि तुम कहाँ से हो, क्योंकि फर्क जिस चीज से पड़ता है वो ये है कि आखिरकार आज मैं यहाँ पर मारा जा रहा हूँ और मेरी रीजनरेशन स्किल्स वो भी काम नहीं आ रही है। जिसके जवाब में हीरो बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मेरी एक एबिलिटी है जिसे मैं बुलाता हूँ पैराडॉक्स फ्लेम, और अब ये तुम्हें धीरे धीरे निकलती जाएगी। तुम्हारी जो सबसे बड़ी ताकत थी जिससे तुम अपने आप को वापस से रिजनरेट किया करते थे वो अब मेरे सामने काम नहीं आने वाली है और अब ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस ये पूरी तरह से मिटने वाली है। उसके बाद वो मोस्टर आगे बोलता है, हाँ तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर मारा जाने वाला हूँ और यही मेरा अंत है। पर तुम्हें क्या लगता है ये सभी लोग जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो ये तुम्हें हीरो बनाएंगे और अपना सेवियर मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग जिन्हें तुम अपने कॉमरेड समझ रहे हो वो सब बस तुम्हारा यहाँ पर मरने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके जवाब में हीरो बोलता है, हाँ मुझे पता है। जो सुनकर मोस्टर भी हैरान होता है और बोलता है, क्या तुम्हें ये बात पता थी? और पीछे से वो लड़की बोलती है, सर हीरो आपको एक मोस्टर की बातों में नहीं आना चाहिए। और उधर से हीरो की आवाज वापस से आती है जो कि मोस्टर से गहरा होता है, अगर हम शुरुआत में बात करें उस सेंटेंस की जो हमेशा मुझे सीड्यूस करती रहती है और मुझसे प्यार करने का ढोंग करती है, वो असलियत के अंदर बस मेरे मरने का इंतजार कर रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ। जो सुनकर इस सेंटेंस के होश उड़ जाते हैं और आगे से हीरो की आवाज कंटिन्यू होती है, उसका मेरे पास आना, मुझसे बात करना, मुझे सीड्यूस करना, वो सब कुछ एक प्लान का पार्ट है और वो ये सब कुछ इसलिए करती है ताकि जब ये सब्जुकेशन खत्म हो और हीरो को मारने का समय आए तो मैं उस पर अटैक करने से पहले हेजिटेट करूं। क्यों सेंटेंस सही कहा ना मैंने? जो सुनकर वो सेंटेंस भी बिल्कुल चुप रह जाती है और हीरो आगे बोलता है, इसके अलावा जो मेरे बाकी के 2 साथी हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो नाइट मुझे जान से सिर्फ इसलिए मार देना चाहता है क्योंकि मुझे मारने के बाद एम्परर से उसे एक मोटा इनाम मिलने वाला है, और वो जादूगर जिसे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसकी आंखों में मैं इसलिए खटकता हूँ क्योंकि मैं स्लेवरी सिस्टम के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। इन शॉर्ट अगर मैं सारी चीजों की समरी बताऊँ तो तुम्हारे मरने के बाद वो मुझे मार देंगे, ये बात मुझे 5 साल पहले से पता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद कंफ्यूज होकर वो मोस्टर पूछता है, आखिरकार तुमने ये सब कुछ फिर किया क्यों?
जब तुम्हें सब कुछ पता था और तुम्हारे पास जितनी पावर है उतनी पावर के साथ तो तुम हर उस इंसान को चीर सकते हो जिसकी तलवार तुम्हारे खिलाफ उठे, फिर तुम ये सब कुछ झेल क्यों रहे हो? तुम इन्हें तबाह क्यों नहीं कर देते हो? और सामने से हीरो बोलता है, हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वापस अपने घर जाना है। और फिर मॉन्स्टर पूछता है आखिर इसका मतलब क्या है, और हमें दिखाया जाता है पास्ट जो होता है 20 साल पहले का, और सन होता है 2005, और एक कुर्सी पर बैठा हुआ हमें हमारा हीरो बता रहा होता है, मैं एक 30 साल का आम इंसान था जब तक मुझे एक गोडेस के द्वारा चुना नहीं गया। और वहीं सामने हमें उस गोडेस की आवाज भी आ रही होती है, चोजन हीरो प्लीज मॉन्स्टर से दूसरे वर्ल्ड को बचाओ। और अब हीरो आगे बोलता है, हालांकि ऐसी हजारों कहानियां पहले से ही मौजूद हैं जहां पर एक हीरो दूसरी दुनिया से समन होता है और मॉन्स्टर को मार के सक्सेसफुल होता है, लेकिन जिस वर्ल्ड के अंदर मैं पहुंचा वहाँ, और हमें दिखाया जाता है वो वर्ल्ड जहाँ पर अनाप शनाप लाशें पड़ी होती हैं और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, बचाओ बचाओ हमें बचाओ वगैरह वगैरह। और यहाँ हीरो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वो वर्ल्ड अपनी तबाही की कगार पर था और मैंने वापस जाने की हर एक कोशिश की, पर जब भी मैं वापस जाने की कोशिश करता था बस एक आवाज सुनाई देती थी, मॉन्स्टर को डिफीट करो और इस दुनिया को बचाओ। इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, मैंने 20 साल तक मॉन्स्टर से फाइट की, अपने आप को ट्रेन किया ताकि मैं वापस जाने के लिए प्रिपेयर हो सकूं। और यहाँ पर हीरो इस वर्ल्ड की एक छोटी सी स्टोरी ये भी बताता है कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा खराब है, जहाँ पर ये एक बच्चे को बचाकर विलेज के अंदर जाता है और सबसे पहले वहाँ के दरबान बोलते हैं, अरे ये बच्चा तो वैसे ही अधमरी हालत के अंदर है, मिस्टर हीरो इसे मरने के लिए छोड़ दीजिए। उन्हें इग्नोर मार के जब ये अंदर जाता है तो ये बताता है कि यहाँ के मेडिकल कितना खराब है और एक बंदा जिसके हाथ के अंदर इन्फेक्शन हो गया होता है, ये लोग उसका हाथ काट रहे होते हैं। उसके बाद जब ये इन सभी चीजों से आगे बढ़ता है तब ये बताता है यहाँ की सबसे बुरी चीज जो है अंधविश्वास, और वहाँ के प्रीस्ट जिन्होंने कई लोगों को धर्म और भगवान के नाम पर जिंदाई अग्नि की भेंट चढ़ा दिया होता है, वो हीरो से सवाल पूछ रहे होते हैं, मिस्टर हीरो इसे तो मॉन्स्टर उठाकर ले गया था, फिर ये इतने दिन सर्वाइव कैसे कर गया? और एक प्रीस्ट हंसते हुए बोल रही होती है, ये इतने दिन सर्वाइव इसलिए कर पाया क्योंकि वो मॉन्स्टर इसे सर्वाइव करने देना चाहता था, उसने जरूर अपने रूट्स इसके अंदर डाल दिए होंगे जिससे ये भी आगे जाकर मॉन्स्टर बन सकता है, हमें इसे अभी के अभी जिंदा अग्नि के हवाले करना होगा। और इन्हीं सब चीजों के बाद में आखिरकार उस बच्चे को वो लोग चढ़ा देते हैं बलि। और इधर आती है हीरो की आवाज वापस से जो बोल रहा होता है, 20 साल मैंने ये सब कुछ सहा है यहाँ पर, लेकिन आज फाइनली मैंने उस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया और इस वर्ल्ड को बचा लिया, जिसका मतलब है ये खत्म हुआ। और पीछे से वो नाइट यही बोलता है, नहीं नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है तो हम तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकते हैं। और सामने से हीरो भी इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये नाइट अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डैमेज है, यही समय इसे पूरी तरह से खत्म कर देने का, वरना अगर ये रिकवर हो गया तो हम सबकी लेनी देनी कर देगा। और इससे पहले कि यहाँ पर गच्चो गच्चो शुरू होती, आसमान से एक रोशनी नीचे पड़ती है और उस रोशनी के अंदर से निकलती है वही गोडेस और आते ही बोलती है, आपने बहुत कुछ सहा है मिस्टर हीरो और आखिरकार देखो आप इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करने में सक्सेसफुल हुए। जिस पर उंगली पॉइंट करते हुए हीरो बोलता है, हे मिस गोडेस जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही करा है और अब वो शर्त पूरी हो चुकी है जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर रोका हुआ था, तो अब मुझे वापस से अर्थ पर भेज दो। और वो गोडेस बोलती है, तुम सचमुच में अर्थ पर वापस जाना चाहते हो? देख लो तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, पर अगर तुम वापस से अर्थ पर गए तो वो सभी की सभी जीरो हो जाएंगी। और हीरो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अभी के अभी वापस भेज दो। और वो गोडेस हल्का फुल्का वापस से समझाती है हीरो को, पर हीरो बोलता है नहीं मुझे वापस घर भेजो। जिसके बाद आखिर में वो हार मानकर यही बोलती है, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। और हीरो के ऊपर आकर गिरती है एक तेज रोशनी और वापस भेजते हुए ये गोडेस यही बोल रही होती है, जिस बॉडी के अंदर तुम पहले रहा करते थे वो बॉडी अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी और बॉडी के अंदर भेज रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी मैं तुम्हें जिस बॉडी के अंदर डालूं वो अच्छी खासी हो। और आगे से हीरो भी बोलता है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉडी मुझे किसकी मिलने वाली है या मेरा क्या फेत होगा, मुझे बस वापस से अर्थ पर भेज दो क्योंकि वापस जाकर मैं उससे तो अच्छा ही महसूस करूंगा जैसा मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ। और ये बोलकर वो किसी बच्चे के शरीर के अंदर पहुंच जाता है जो कि 17-18 साल का होता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद अब सन हो चुका है 2025 और हमारा हीरो यहाँ पर उठते ही सबसे पहले तो उस पुराने वर्ल्ड के लोगों को 4-5 गाली देता है और उसके बाद सामने आईने की तरफ देखकर अपने चेहरे पर चारों तरफ हाथ मारता है और हाथ मारते हुए बोलता है, तो आज से तुम हो मैं और मैं सचमुच में अर्थ पे वापस आ गया। हाँ नल का खोलते ही पानी आ गया, मजा आ गया और आग, एक बटन दबाया और आग जल गई। अब वापस से मुझे वो सब नहीं करना पड़ेगा, लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, खाना पकाओ। मैं पक गया था उन सब चीजों से। और हाँ यही तो है जिसे मैंने बहुत ज्यादा मिस किया वहाँ पर, मेरे चिकन लेग पीस। और ये बोलकर वो फ्राइड चिकन को उठाता है और जैसे एक बाइट लेता है बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ ये वही है, यही है असली खाना, आखिरकार असली खाना ऐसा टेस्ट करता है, मैंने इसे बहुत ही ज्यादा मिस किया, ये सब कुछ आखिर मैं अब एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। और जैसे वो ये लाइन बोलता है हमें बैकग्राउंड के अंदर एक लाल कलर की रोशनी दिखाई जाती है जिसका शायद ये मतलब हो सकता है कि इस दुनिया के भी लगने वाले हैं।
और इधर हमारा हीरो अभी भी अपने मन के अंदर बड़बड़ा रहा होता है, आखिरकार मैं वापस आ गया, मैं वापस से एडजस्ट कर लूंगा, अब तो देखो 2025 आ चुका है, इसका मतलब है दूसरी दुनिया और यहाँ की दुनिया का समय बिल्कुल सेम चलता है, वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना। और उसके बाद हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है शावर के नीचे, जहाँ पर गर्म पानी को एंजॉय करते हुए हमारा हीरो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, बिना इंतजार करे गर्म पानी, आहा कितना अच्छा है, और सिर्फ एक बटन दबाने से एसी की ठंडी हवा और इसी के साथ साथ ये साफ सुथरी हवा, ये सब कुछ उस अनदर वर्ल्ड के अंदर कहाँ मिलता है। तो ये 2025 है ना, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। और ये सब जब वो एक कांच के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है, तभी उस कांच के ऊपर एक बंदर जैसा मोस्टर आकर चिपक जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी डर के पीछे हट जाता है और सामने उसे देखते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है ये क्या है यहाँ पर। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है, सभी नागरिकों को यह सूचित किया जाता है कि अपार्टमेंट्स के पास में एक करोजियन रिफ्ट दिखाई दी है, इस वजह से आप सभी को तुरंत ही इवैक्यूएट करना होगा और इवैक्यूएट करके तुरंत ही अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ भागना होगा। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है क्या इस वर्ल्ड के अंदर ये हो क्या रहा है। पर इससे पहले कि वो ज्यादा दिमाग लगा पाए, जो मोस्टर उसे दिखाई दिया था वैसे बहुत सारे मोस्टर्स उसके अपार्टमेंट के कांच के ऊपर चिपक जाते हैं और अपने नाखूनों से ताकत लगाकर उस कांच को तोड़ देते हैं। और इससे पहले कि वो लोग एमसी के ऊपर अटैक कर पाते हैं, एमसी जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकल जाता है और उन सभी से दूर भागते हुए अपने मन के अंदर यही सोच रहा होता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये सब बोलते हुए वो एक खिड़की को ढक कर पीछे छुप जाता है, जिस वजह से वो मोस्टर उसे ढूंढने के लिए कहीं और चले जाते हैं। और एमसी वापस से अपनी बिल्डिंग के अंदर आकर बोलता है, हाँ, आखिरकार मैंने उनसे पीछा छुड़ाई लिया। पर तभी उसे सामने एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने मन के अंदर बोलता है ये तो एक इंसान है। और वो तुरंत ही उसके पास जाकर बोलता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है बच्चे, तुम्हें तुरंत शेल्टर की तरफ भागना होगा। और वो बच्चा जिसने अपने हाथ के अंदर एक छोटी सी लकड़ी पकड़ी होती है, वो एमसी से बोलता है, हे मिस्टर, क्या आपको ये पता है कि वो मोस्टर कहाँ गए हैं। जो सुनकर एमसी हल्का सा हैरान होता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें ये क्यों जानना है कि वो किस साइड गए हैं। और वो बच्चा बोलता है, क्योंकि मुझे उन्हें मारना है, और क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। जो सुनकर एमसी हल्का सा मुंह बनाता है। और उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जब एमसी उस बच्चे के साथ चलने लगा है और साथ में चलते चलते वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने मुझे ये बात बताई है कि अर्थ की हालत पिछले 13 साल से है, और इसी के साथ साथ ये बच्चा शेल्टर के अंदर नहीं जाना चाहता था, और क्योंकि मैं इसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं अब इसके साथ फंस चुका हूँ। और अब एमसी उस बच्चे से बोलता है, जितना मैं तुम्हारी बातों से समझाऊं उस हिसाब से पिछले 13 साल से हमारी अर्थ के ऊपर कोरोशियन रिफ्ट्स अपेयर होना शुरू हो चुकी हैं, जिसके अंदर से मोस्टर्स बाहर आते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ ये किसी को नहीं पता है कि वो रिफ्ट खुलती क्यों है और कहाँ पर खुलती हैं। जिसके जवाब में वो बच्चा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और इधर एमसी अपने मन के अंदर सोचना शुरू होता है, मैं उस जीते जाते नर्क से वापस इस धरती पे इसलिए आना चाहता था क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी, और अब यहाँ आने के बाद भी मुझे वापस वही सब फेस करना पड़ रहा है। वो गोडेंस वो मेरे हाथों से मारी जाने वाली है। और उधर से वो बच्चा एमसी से पूछता है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सारी चीजें क्यों नहीं पता है। जिसके जवाब में एमसी उससे बोलता है, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अमेरिका रहने लग गया था। जिस पर वो बच्चा बोलता है, क्या, पर तुमने ये मैनेज कैसे किया, क्योंकि मैंने तो सुना है वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिस पे एमसी इन सारी बातों को इग्नोर मारते हुए उससे पूछता है, वैसे मुझे ये बताओ, तुम जिस हंटर की बात कर रहे थे उसके बारे में क्या कह रहे थे तुम। और वो बच्चा बोलता है, उसका नाम ली से यून है और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड रैंक पे 10th नंबर पर है, और उसका मेन वेपन है तलवार, और इस वक्त ना वो उस रिफ्ट से फाइट करने की कोशिश कर रही होगी। और ऐसे ही वो बच्चा थोड़ी बहुत बातें और बोलने लगता है उस लड़की के बारे में। और यहाँ हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोचता है, हाँ, आखिरकार मैं इस पूरी कन्वर्सेशन को इसके मेन मुद्दे से हटाने पर सक्सेसफुल हो ही गया। पर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ये है कि जिस वर्ल्ड से मैं यहाँ पर आया हूँ हमारी अर्थ भी बिल्कुल उसी की तरह होती जा रही है। और उधर वो बच्चा बड़बड़ाता ही रहता है, जैसे मैंने उसके पता है यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं, ये वो फलाना ढिकाना। और इधर हमारा एमसी उसके मुंह पर हाथ रख के उसका मुंह बंद करता है और साइड में छुपकर बोलता है, डैम इट, वो मोस्टर्स बहुत सारे हैं और इनका एग्जैक्ट नंबर है 5। नहीं, वो जो वहाँ पर छुपा हुआ है उसे मिलाकर 6। चलो इस बात का शुक्र है कि मेरे पास इस वक्त जो बॉडी है वो थोड़ी सी अबो एवरेज है, और इस तरह से कई सारे मोस्टर्स के साथ मैं पहले भी फाइट कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पर इस वक्त जो मेरे सामने प्रॉब्लम है वो है ये बच्चा। आखिरकार मैं इसका क्या करूँ। अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़कर अंदर फाइट करने चला जाऊंगा तो इसका यहाँ पर काम 25 पक्का हो जाने वाला है, और बिना किसी वेपन के मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ। और तभी उसे साइड से एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने मन के अंदर बोलता है, ये नीली रोशनी, ये तो माना है, मैं इसकी प्रेजेंस को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता हूँ, पक्का ये माना ही है। और अगर ये वही है तो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस मोस्टर के ऊपर, जिसके सिर पे हल्की सी आग लग गई होती है, और तुरंत ही वो आग इतनी बढ़ जाती है कि वो जगह पे खत्म हो जाता है, जिसका मतलब है ये हमारे एमसी की पैराडॉक्स फ्लेम पावर है, जिसे उसने इस मोस्टर के ऊपर यूज किया होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी, जो कि वाकई में माना को यूज करके इसी पावर को यूज कर रहा है, जिसे वो खुद को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो रहा है। और इधर अपने मुंह से एमसी बोलता है, ये फायर पावर पहले से तो बहुत ही कम है, पर फिर भी ये इनके लिए तो काफी है। और उधर से वो बच्चा बोलता है, मिस्टर ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, वाह, पहले तो मुझे लगा था आपको कुछ भी नहीं आता है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी यूनिक
की स्किल्स हैं। और ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सा हम्बल बनने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बहुत है और वगैरह वगैरह। पर जब वो ये बात बोल रहा होता है तभी वो बच्चा तुरंत ही उस मोस्टर की तरफ भागता है और भागते हुए चिल्ला रहा होता है, ऑफिशियल हंटर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है, उन लोगों का कहना है कि अपने किल को जल्दी से जल्दी कंफर्म करना होता है। और पीछे से उसे एमसी रुकने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि वो पैराडॉक्स फ्लेम्स अभी तक उस मोस्टर के ऊपर जल रही होती हैं। और एमसी चिल्लाकर बोलता है, नहीं, तब तक उसके पास मत जाना जब तक वो मारा न जाए। पर वो मोस्टर भी जलते जलते इस बच्चे के ऊपर अटैक कर ही देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो बच्चा रोते हुए, जिसे बचाते हुए एमसी बोलता है, मुझे नहीं पता है यूट्यूब क्या है, पर हाँ, तुम्हें उसे देखना बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद वो उस बच्चे से बोलता है, क्या तुम मुझे वो चीज उधार दे सकते हो जो तुमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। और वो बच्चा भी हाँ बोल के वो चीज दे देता है, जिसके अगले ही पैनल के अंदर कई सारे मोस्टर्स इनके ऊपर अटैक कर चुके होते हैं। और हमारा एमसी उस पतली सी लकड़ी से ही हवा में उन सभी का गच्चो गच्चो कर देता है। जो चीज देखकर ये बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस और पीछे से बोल रहा होता है, मिस्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, आप बिल्कुल एक सीक्रेट हंटर की तरह हैं। और इधर अपने मन के अंदर एमसी बोल रहा होता है, क्या सीरियसली मैंने इस लाल पानी के पास से बचने के लिए सब कुछ किया, मैं चाहता था कि वापस अर्थ पे आऊं और आकर शांति से जीऊं, लेकिन जब सब कुछ करके मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, ये यहाँ पर उस दुनिया से कुछ भी अलग नहीं है। और ये बोलने के बाद ये सीन शिफ्ट होता है बंकर के अंदर, जहाँ पर बंकर का गेट खुलता है, जिसके अंदर आ रहे होते हैं एमसी और वो छोटा बच्चा। जिस छोटे बच्चे को देखकर एक औरत चिल्लाती है, युनशियोंग तुम ठीक तो हो ना बेटा। और तुरंत ही उसके पास जाकर हमारे एमसी से बोल रही होती है, क्या हुंगशियोंग को यहाँ पर तुम लेकर आए हो, ये बहुत ही ज्यादा रेकलेस है, मुझे पता है आपको इसे यहाँ पर लाने में बहुत दिक्कत हुई होगी। और एमसी उसे बोल देता है, अरे नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं वगैरह वगैरह। और अब जब वो माँ बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं तो पीछे से एमसी उसे देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, ये डिजाइनर कपड़े, ये लग्जरी इयररिंग्स, इसे देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अमीर है। और तभी इसे साइड से बहुत तेज आवाज आती है जो होती है किसी के घुसे की, और वो घुसा पड़ा होता है एक दीवार के अंदर, जिस वजह से वो दीवार जाती है टूट। और हमें दिखाया जाता है एक वेनम जैसा मोस्टर जो कि इन सभी को देखकर दहाड़े मार रहा होता है। और इस चीज को देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते बोल रहे होते हैं, ये शेल्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा, अपनी जान बचाओ, यहाँ से निकलो। पर हमारा एमसी सिर्फ सामने देख रहा होता है और उसे इस तरह से सामने देखता देख वो छोटा बच्चा एमसी से बोलता है, मिस्टर मुझे ऐसा लगता है आपको इस बार भागना चाहिए। और वो बच्चा मिस्टर मिस्टर करके आवाजें लगा रहा होता है, पर हमारा एमसी वो पूरी तरह से सुन खड़ा होता है और खड़ा खड़ा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा मांगा था, मैं बस इतना चाहता था कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं और बिल्कुल शांति से अपना जिंदगी जीऊं, पर क्या ये बहुत ही ज्यादा है, क्या मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया था। हे छोटे बेवकूफ, तुम तो बहुत अमीर हो ना, फिर तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो, तुम अपने पैसे के दम पर किसी ऐसी जगह जाकर छुप क्यों नहीं जाते हो जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ हो और लग्जरी चीजों से भरी पड़ी हो, तुम्हें आखिरकार फाइट करने की जरूरत क्या है। और ये वाली लाइन सुनने के बाद वो बच्चा थोड़ी देर तक चुपचाप सामने देखता है और फिर बोलता है, इन मॉन्स्टर्स की वजह से मैंने अपने फादर को खो दिया, वो भी एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर के अंदर जिसे हम सभी सेफ माना करते थे, इसीलिए मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर कुछ भी सेफ नहीं है। बस इसीलिए चाहे मैं आपके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर एक दिन मैं एक ऐसा हंटर बन के दिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके बाद जितनी भी रिफ्ट्स ओपन होंगी उन सभी को खत्म करके इस वर्ल्ड को बचा लूंगा। और ये सारी बातें हमारा एमसी गौर से सुनता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और आगे से एमसी बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारा एक बेवकूफाना सपना है और ग्रेटेस्ट हंटर बनना और दुनिया को बचाना तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम ये करने के लायक नहीं हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़के की मोम जो कि उसे वहाँ से ले जा रही होती है और बोल रही होती है, ठीक है युंगशोक बहुत हुआ, अब हमें यहाँ से चलना होगा। और वो बच्चा बोल रहा होता है, नहीं मोम वो मिस्टर अभी तक यहाँ पर। और इससे पहले कि वो अपनी बात करता उन्हें महसूस होती है एक बहुत ही तगड़ी पावर जिसका यूज किया हमारे एमसी ने। और अब ये बच्चा उस साइड देखकर बोलता है, मिस्टर, और इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एमसी उस मोस्टर को अपने एक हाथ से रोक के खड़ा हुआ है। और अब आगे बोलता है, इसीलिए इसे मैं करूंगा, इस दुनिया को बचाना, ये काम किसी ऐसे को करना चाहिए जिसने इसे पहले भी किया हो। और इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, 20 साल तक एक अलग वर्ल्ड के अंदर लड़ाई करने के बाद मैं वापस से अर्थ पर आया और इससे पहले कि मैं अपनी आजादी को खुलकर जीता मुझे एक और जंग के अंदर घसीट लिया गया। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं उसे सर्वाइव कर गया और मैंने एक बच्चे को वादा किया कि मैं इस दुनिया को बचाऊंगा, पर उस वादे के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ हमें हमारा एमसी वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया जाता है जो कि बैठ के मस्त चिल कर रहा है, कुछ खा रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। और यही हमें इसकी आवाज वापस से आती है, वो इंसान जो एक बार दुनिया को बचा सकता है वो दोबारा भी दुनिया को बचा सकता है। हाँ तो उससे क्या, मैंने ये चीज बोली जरूर थी पर अब मेरा मन नहीं है क्योंकि ये गेम्स, ये कोल्ड ड्रिंक, ये खाना और ये सारा का सारा सिस्टम जहाँ पर कुछ भी बस एक क्लिक के साथ ही चालू हो जाता है, मैं इन सब चीजों का सपना देखता था उस वर्ल्ड के अंदर। और वैसे भी मुझे इस दुनिया को बचाने की जरूरत ही क्यों है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हंटर्स हैं, इसीलिए मैं बस एंजॉय करता हूँ और कुछ भी नहीं। और अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ और तभी सामने लिखा आता है कि तुम्हारे पास पैसे खत्म होने की कगार पर हैं और सिर्फ 3201 ही बचे हैं। जो चीज देखकर एमसी होता है हैरान और उसके बाद अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर यू चेंग शोक किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था पर उसने किसी बेवकूफी की वजह से अपनी जॉब खो दी और अब मैंने इसकी बॉडी के अंदर जॉब ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है पर पता नहीं क्यों मैं कोई जॉब ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। और यहीं पर उस
उसे ये चीज समझ में आती है कि इन रिफ्ट के लगातार खुलने की वजह से ज्यादातर बिजनेसेस ठप हो चुके हैं और बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इसीलिए आम जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसके बाद वो अपने मन के अंदर ऐसी फालतू की बातें और सोच रहा होता है, जैसे मैं कहाँ पर जाऊँ, कैसे जॉब करूँ, कोई भी कंपनी नए बंदों को हायर ही नहीं कर रही है वगैरह वगैरह। तभी उसका फोन एकदम से टिंग टिंग करता है और उसके अंदर लिखा होता है हंटर रिक्रूटमेंट। और उसे देखकर यूशोंग बोलता है, हाँ कुछ तो ऐसा है जिसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन का सीन, जहाँ पर कई सारे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और वो लोग आपस में यही बातें कर रहे होते हैं, वाओ मैं आज हंटर बन जाने वाला हूँ। और कोई बोल रहा होता है, अरे तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो, तुम सिर्फ हंटर के लिए सिलेक्ट होने वाले और कुछ भी नहीं। और इसके बाद कैमरा जूम होता है एक बंदे के ऊपर जो कि किसी को बोल रहा होता है, वैसे भी हंटर बनना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है आजकल, तुम्हें बस अपनी एक यूनिक स्किल दिखानी होती है और जैसे ही तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल हो वो तुम्हें तुरंत ही हंटर बना लेते हैं। और तभी यहाँ पर वो लड़की चलकर आती है जिसके बारे में वो बच्चा बात कर रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और यही सब बातें कर रहे होते हैं कि हंटर ली से यून यहाँ पर आई हुई है, देखो देखो वो यहाँ पर है, वो तो जुनाबी गिल्ड से है ना। और इसके बारे में हमें दोबारा बताया जाता है कि ये बंदी वर्ल्ड की 10th नंबर की हंटर है और इस वक्त जिस गिल्ड के अंदर है उसका नाम है जनाबी गिल्ड। और यहाँ बाहर खड़े हुए सभी के सभी लोग फालतू की बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे वाओ वो यहाँ पर है, वो हम सभी का इंटरव्यू लेंगे वगैरह वगैरह। और थोड़ी देर की इस बकवास के बाद हमें दिखाया जाता है सीन अंदर का, जहाँ पर वो किसी लड़की का बायोडाटा देख रही होती है और उसके अंदर लिखा होता है ये लड़की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकती है। जो चीज देखकर लीशे बोलती है, ओह तो इसका मतलब है ये बैटरीज को चार्ज कर सकती है और क्या। और उसके पास में बैठा हुआ बंदा बोलता है, अरे नहीं नहीं मैम, ये हंटर के लिए यहाँ पर आई है, कोई बैटरियां चार्ज करने नहीं। और इसी के साथ साथ उसे अपनी एबिलिटीज को अच्छे से यूज करना भी आता है, तो इसीलिए मुझे लगता है वो काम आ सकती है। जिस पर शीशे बोलती है, हाँ आ भी सकती है और नहीं भी। और तभी उनके साइड में बैठा हुआ बंदा बोलता है, रिफ्ट से बाहर मोस्टर से लड़ना ये कॉम्बेट वाली बात है और अगर कोई एकेडमी से पास भी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए वही काम का है जो अच्छे से फाइट कर सके। और ये चीज सुनकर शीशे बोलती है, हाँ मैं भी तो बिल्कुल यही कह रही हूँ, वेरी गुड, ये लो कैंडी रखो। और वो गोलगप्पा खुश होकर उस कैंडी को ले भी लेता है। और यहाँ पर ये बंदी भी अपने मन के अंदर यही सोचते हुए हमें समझाती है कि एकेडमी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस फाइट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, पर जब वो मोस्टर्स के सामने जाते हैं तो एक रियल कॉम्बैट के अंदर उनकी हालत खराब हो जाती है और इस चीज से यूज टू होने में अच्छा खासा समय लगता है। इसीलिए हम जिसे हमारी गिल्ड के लिए चुनेंगे वो लोग थोड़े परफेक्ट होने चाहिए। और इसी के बाद हमें पता चलता है कि ये लोग किसी ऑफिस के अंदर नहीं है, बल्कि इन्होंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड बनाया हुआ है। और अब यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। और अब हम फर्स्ट मैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अनाउंसमेंट सुनने के बाद ये बंदी भी खुश हो जाती है और सामने देखते हुए बोल रही होती है, तो ठीक है नए हंटर्स, अपना परफेक्ट दो ताकि मैं तुम्हें सिलेक्ट करूँ। और तभी जो बंदा अनाउंसमेंट वगैरह कर रहा था वो बोलता है, यहाँ पर हमारे सामने एक स्पेशल बंदा आने वाला है, क्योंकि ये हमारी हंटर अकेडमी से बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम सभी को इसके जज्बे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ अकेडमी के अंदर ट्रेंड हुए लोगों के सामने स्टैंड करने वाला है। और अब आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए यू चेन शियोक का। इसके बाद यू चेन शियोक अंदर आ जाता है, जो कि हमारा एमसी है। और वो अंदर आने के बाद अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, ये नाम मैं इससे अभी तक यूज टू नहीं हुआ हूँ। और इसी के साथ कमेंटेटर उसके अपोजिट खड़े हुए बंदे को भी इंट्रोड्यूस कर देता है। और इधर हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, इस दुनिया के अंदर ऐश करने के लिए मुझे सबसे पहले इस दुनिया को बचाए रखना होगा, तो थोड़ा बहुत काम तो मैं इस दुनिया के लिए कर ही सकता हूँ। और कुछ अच्छा करते हुए जेब में पैसा भी आ जाए तो क्या ही बात है, इसीलिए मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर अपना बेस्ट देना होगा। और इसके बाद अनाउंसमेंट होती है, दोनों के दोनों अपनी अपनी पोजीशंस ले लो और 3, 2, 1 फाइट। और ये चीज सुनते ही वो येलो बॉल वाला बंदा जो कि हमारे हीरो के सामने खड़ा था वो तुरंत ही चार्ज कर देता है और हंसते हंसते बोल रहा होता है, मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो तो कुछ ज्यादा ही फुदकू है, तो मैं इसे तुरंत हराने वाला हूँ। और बेवकूफ सुन, मेरे हाथों से हारना ये तेरे लिए होनर की बात है, क्योंकि मैं हंटर अकेडमी के अंदर अनडिफीटेड स्पार मास्टर हूँ। और ये सब कुछ नौटंकी होते देख हमारा यूशेन सामने से चुपचाप देख रहा होता है। उसके बाद अपने भाले को गाड़ता है जमीन के अंदर। और अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि उस येलो वाले बंदे का अटैक हो चुका है पूरा खाली, क्योंकि सामने तो यूशेन है ही नहीं। तो चीज देखकर ये बंदा होता है हैरान और बोलता है, वो कहाँ गया। पर यूशेन उसके बिल्कुल साइड में खड़ा होकर उससे बोलता है, लगता है तुम इस पार से कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुके हो, चलो मैं तुम्हें फाइट करना सिखाता हूँ। और ये बोलकर वो उसके पेट में मारता है घुसा और फिर तुरंत ही एक अपर कट, जिससे उस बंदे के जगह पे ही तोते उड़ जाते हैं। और इस चीज को देखकर हैरान होता है ली शेन और अपने मन के अंदर बोलता है, क्या इतनी जल्दी हार गए तुम। मैंने इस बंदे को अपने खाली हाथों से इसलिए मारा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं इस पर भाले से हमला करूंगा तो इस साले की हालत खराब हो जाएगी। मुझे लगता है ये बंदा बिल्कुल ही बिगनर था और एक एवरेज हंटर से बहुत ही ज्यादा नीचे था, मैंने गलती से इसे ज्यादा पीट दिया है। और उधर से लीशे इस चीज को देखकर पूरी तरह से हो चुकी होती है हैरान कि आखिरकार इस बंदे ने उसे किस तरह से मारा है। और तुरंत ही वो उसकी सारी की सारी डिटेल निकालना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो डिटेल निकालते हुए बोल रही होती है, पहले किसी छोटी मोटी कंपनी के लिए आलतू फालतू सा काम किया करता था। और पास में बैठा हुआ बंदा बोलता है, मैम आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर माना बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर उसकी जीत पूरा का पूरा लक है और कुछ भी नहीं। जिस पर गुस्सा होकर वो बंदी उसके हाथ से छीन कर वो
कैंडी खा जाती है और उससे बोलती है नहीं, उसने जानबूझ के यहाँ पर माना को यूज नहीं किया है। एक बार सोचो, इतनी ज्यादा पावर बिना माना के उसने किया कैसे होगा। और इधर दिखाया जाता है हमें हमारा हीरो जो कि सोच रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर शो करूँ तो करूँ कैसे। और सामने बैठा हुआ उसका अपोनेंट पूरी तरह से हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे ने ये किया कैसे है। और यूचेन उसके पास जाकर उसे एक घूसा मारते हुए बोल रहा होता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ पर जान नहीं लेने वाला हूँ। और ये वाली लाइन सुनने के बाद वो बंदा अपने आप को बच्चों की तरह बचा रहा होता है, पर यूचेन का अटैक उसके ऊपर लैंड हो जाता है जिस वजह से वो वहीं के वहीं फैल जाता है। और अब उस ग्राउंड के अंदर कई सारे बंदे आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं जिन्हें नजर भर के लीशे देखती है और देखने के बाद अपने मन के अंदर सोचती है ये सभी के सभी यहाँ पर बिजी हैं, इसीलिए मुझे अपनी चाल चल देनी चाहिए क्योंकि मुझे इस बंदे की रियल स्किल्स को देखना है। और ये बोलकर वो कहीं जाने लगती है जहाँ पर पीछे बैठा हुआ उसके साथ का बंदा उसे पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो। और वो जवाब देती है मैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलने जा रही हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन यू चैन का जिसने एक और बंदे को उड़ा दिया होता है और उसकी कुत्ता भराई करने के बाद वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है ये कितने ज्यादा वीक है। वो रुकीज जो अभी अभी हंटर बने हो ये उन लोगों से भी बहुत वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कितने ज्यादा मैचेस खेल रहा हूँ क्योंकि जो भी नया बंदा आ रहा है वो सभी के सभी वीक ही निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये बात बोलते हुए इसने एक और बंदे को उड़ा दिया होता है और फिर एक और को, और ऐसे कुछ बंदे और उड़ाने के बाद वो अपने मन के अंदर आगे सोच रहा होता है हंटर अकेडमी आखिरकार इन लोगों को सिखा क्या रही है, क्या मुझे आज यहाँ पर एक ठीक ठाक सा बंदा भी नहीं मिलेगा। और तभी यहाँ पर कोई आता है या फिर कह लो आती है क्योंकि उसे देखकर क्राउड के बंदे बोल रहे होते हैं ओह ये तो काफी प्रीटी है, देखो देखो आखिरकार वो आई गई। और थोड़ी बहुत बातें ऐसी आलतू फालतू सी। तभी हमें दिखाई जाती है सामने एक बंदी जिसके यहाँ पर आने के बाद उसकी अनाउंसमेंट वगैरह भी हो जाती है जिसके अंदर हल्की फुल्की बड़ाई के साथ इसका नाम शांग बताया जाता है। और ये बंदी मैं तुम्हें याद दिला दूं वही है जिसकी प्रोफाइल को लिशा स्टार्टिंग में देख रही थी और ये बोल रही थी कि बिजली वगैरह यूज कर सकती है। और अभी से सामने देखकर यूचेन भी बोलता है ओह तो तुम थोड़ी सी डिसेंट हो क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम इन सभी से ज्यादा माना होल्ड कर सकती हो। और ये लड़की उससे आगे बोलती है हाँ और मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम बिल्कुल भी माना यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका यही मतलब है कि तुम इतनी आगे तक सिर्फ अपने लक्ष्य आए हो। जिसके जवाब में यूचेन बोलता है क्या तुम सभी के पास ये एक ही जेनरिक लाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हंटर आया है उसने बस मुझे यही आकर बोला है और हंटर अकेडमी के अंदर तुम्हें बस ये एक ही लाइन सिखाई जाती है क्या। और वो बंदी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के अंदर अपनी तलवार निकालते निकालते बोल रही होती है जिस हिसाब से तुम अपने मुख के हवा में चला रहे हो मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल भी नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत इजी जाने वाली हूँ। जो चीज देखकर यूचेन को याद आती है उस मोस्टर की जिसकी उसने कुत्ता भराई करी थी और यहाँ पर ये उसी को याद करते हुए इससे बोलता है थैंक यू जो तुमने मेरे लिए सोचा। और यही अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मेरे पास एक यूनिक स्किल है पर अगर मैंने यहाँ पर उसे यूज कर दिया तो तुम सभी की तशरीफें चौबारा हो जाएंगी। और अब जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने तैयार होते हैं तभी पीछे से आवाज आती है रेडी 1 2 3 स्टार्ट। और वो बंदी स्टार्ट सुनते ही अपनी तलवार के अंदर बिजली भर के बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होती है। पर यूचेन वो उसे देख रहा होता है आराम से। और वो बंदी जब अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना अटैक लैंड करती है तो उसे पता चलता है कि उसका अटैक लैंड हुआ ही नहीं है क्योंकि यूचेन उसे कर चुका है डॉज, वो भी हवा में छलांग मार के। जो चीज देखकर ये बंदी होती है हैरान और हैरानी से सोच रही होती है उसने मेरी लाइटिंग स्किल को सिर्फ छलांग मार के डॉज कर लिया कैसे। और यूचेन हवा के अंदर सोच रहा होता है उसने अपनी लाइटिंग एबिलिटी को मैग्नेटिक वेव्स के अंदर बदल के अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था। वाकई में ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो जमीन पर लैंड होने के बाद उस बंदी से बोलता है मैं मानता हूँ तुम्हारी स्किल तो बहुत अच्छी है पर तुम एक चीज को मिस कर गई। जिस पर वो फ्रस्ट्रेट सी बंदी बोलती है क्या क्या मिस किया मैंने। और आगे से जवाब देता है किस जगह पर अटैक करना है ये सोचने की जगह तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे था कि तुम्हें जल्द से जल्द अटैक लैंड करना है। और यूचेंग अपने मन के अंदर सोचता है हालांकि इस बंदी का अटैक फास्ट था पर फिर भी इसने अपने दिमाग के अंदर एक सीधा का सीधा पाथ बनाया ताकि ये मुझ पर अटैक कर सके और इसने कुछ भी नहीं सोचा। और अब ये इस बंदी को समझाते हुए बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी फास्ट हो या तुम्हारा अटैक कितना पावरफुल है क्योंकि वो इडियट कभी भी अपना अटैक लैंड नहीं कर सकता है जिसने अपना पाथ पहले से ही सिलेक्ट कर लिया हो और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। जो सुनकर वो बंदी बोलती है तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी ऐसे इंसान से बिल्कुल भी नहीं हारने वाली हूँ जो कोई टेक्निक तक यूज नहीं कर सकता है। और यूचेंग उस अटैक को भी डॉज करने के बाद बोलता है तुम बहुत बड़ी इडियट हो क्योंकि मैं अगर तुम्हारे फास्टेस्ट अटैक को भी डॉज कर सकता हूँ तो फिर ये वाला अटैक डॉज करना मेरे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा मामूली बात होने वाली है। और ये वाली लाइन सुनने के बाद तो उस बंदी का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है जिस वजह से वो एक स्ट्राइक करती है जमीन के ऊपर और कई सारे जमीन के टुकड़े आते हैं यू चेन की तरफ जिन्हें डॉज करते हुए यूचेंग अपने मन के अंदर सोचता है ये इन सभी अटैक्स को बहुत ज्यादा माना के साथ यूज कर रही है इसीलिए इसकी बॉडी वीक होती जा रही है। हाँ ये लड़की कूल तो है पर अब इसे रोकने का समय आ चुका है। और ये बोलकर वो आ चुका होता है उसके बिल्कुल पास और पंच मारने से पहले उससे बोलता है अगर ये तुम्हें ज्यादा दर्द करे तो अपना उल्टा हाथ उठा लेना। जो बोलकर वो उसके पेट में एक दमदार घुसा जड़ देता है जिससे उस लड़की की हालत हो जाती है खराब और उसके हाथ से तलवार वलवार सब फिक जाती हैं। पर यूचेन जो कि एक पक्का फेमिनिस्ट है वो लड़का और लड़की में कैसे भेदभाव कर सकता है इसीलिए वो एक और घुसा जड़ता है उस लड़की के ऊपर जिस पंच को अपने मुंह पर खाने के बाद उस लड़की के कमल चीतरे उड़ चुके होते हैं और अब वो जिस हिसाब से जमीन पर गिरी है मुझे नहीं लगता है कि वो वापस खड़ी होगी। और सेम ही चीज लगती है आसपास के सभी लोगों को इसीलिए उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और इसी के साथ साथ वो बोलते हैं आखिरकार इसने ये कैसे किया, शांघा तो हमारी अकेडमी की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, आखिरकार इस आदमी
ने ये किया तो किया कैसे। इधर हमारा हीरो कंधे चटकाते हुए स्पार्क ग्राउंड से जा रहा होता है और जाते जाते पलटकर वो पीछे देखता है तो उस लड़की ने अपना हाथ उठाया होता है, जो चीज देखकर रेफरी होता है हैरान। और हमारा यूचेंग मुस्कुराते हुए उस साइड देखकर अपने मन में सोचता है, मैंने उससे कहा था अगर तुम्हें ज्यादा हर्ट हो तो अपना उल्टा हाथ उठाना, और उसने सचमुच में ये किया है। तभी बाहर से एक बंदा भागकर रेफरी के पास आता है, उसके कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद रेफरी अनाउंसमेंट करता है, अटेंशन एवरीबॉडी, हमारे टूर्नामेंट का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया है। विनर यू चेंग श्योक, प्लीज जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और ये ब्रेक वाली बात सुनकर यू चेंग बोलता है, क्या एक ब्रेक ले लूं, पर यहाँ पर तो ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है ना। और उधर से वो बंदा अनाउंसमेंट करते हुए आगे बोलता है, हमारे आज के विनर यू चेंग श्योक और एक एक्टिव हंटर, इन दोनों के बीच में एक स्पेशल मैच होने वाला है और हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने इस चीज की परमिशन दे दी है। तो आप सभी के सभी लोग अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। और लीसे के साथ के बंदे यही सोच रहे होते हैं, ये जरूर लीसे ही होगी, उसी ने कोई ना कोई काटा कुटा करा यहाँ पर। और यूचेन इधर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, बिना किसी बात के एक स्पेशल मैच, ठीक है मुझे ये चीज समझ में आ रही है, वो लोग बस मेरी एबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं, आखिरकार ये दोनों वर्ल्ड्स रहे तो एक जैसे ही ना। और तभी सामने से तलवार को रगड़ते हुए वो बंदी आती है इस अरेना के अंदर और आते हुए बोल रही होती है, तुम्हारा नाम यू चेंग श्योक है ना, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें बिना किसी वार्निंग के इस तरह से चैलेंज करना पड़ा, पर अफसोस मेरे पास तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो मेरा नाम है ली शे यून और मैं हूँ जनाबी गिल्ड से। और ये सारी लाइनें बोलने के बाद वो थोड़ी नरम होते हुए बोलती है, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि सभी के सभी मैचेस तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें चैलेंज कर दिया। अब अगर तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो, क्योंकि हाँ मैं मानती हूँ ये चैलेंज तुम्हें बहुत ही ज्यादा सडनली मिला है। और ये नाम सुनते यू चेंग भी इस लड़की को पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में वो बच्चा बात कर रहा था, और ये वर्ल्ड के अंदर नंबर 10 पर है। और इसके अंदर से मुझे जो पावर महसूस हो रही है, मैं ये चीज साफ कह सकता हूँ, ये ब्लफ तो बिल्कुल नहीं कर रही है, वाकई में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं मेरी ये करंट बॉडी इस बंदी से फाइट करने के लिए अभी तैयार है भी या नहीं। पर और वो बोलता है, ठीक है हम फाइट करेंगे। जो सुनकर वो रेफरी बोलता है, तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। और ये बंदा आगे से बोलता है, नहीं मेरा ज्यादा स्टेमिना अभी तक खर्च नहीं हुआ है, तो मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है। और वो बंदी उससे बोलती है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जोश में आ चुके हो। और हमें दिखाई जाती है दूसरी लड़की, जिसकी अधमरी हालत को देखते हुए यू चेंग अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, इन सभी से फाइट करने से तो अच्छा यही होगा कि मैं इस बंदी से फाइट करूं, ताकि मुझे अपनी एबिलिटीज का थोड़ा बहुत अंदाजा लगे कि आखिरकार वो इस वर्ल्ड के अंदर कहाँ स्टैंड करती हैं। और इसके बाद उठाता है वो अपने भाले को और सामने उस बंदी को देखते हुए बोलता है, चलो देखते हैं आखिरकार मैं इस वर्ल्ड के अंदर अपनी क्या वैल्यू बना सकता हूँ। और इसी लाइन के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। और फिलहाल हम कर रहे हैं इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म, पर इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा जल्दी से जल्दी। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।